हमने इंट्रोडक्शन लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया था। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कि हाउ वी कैन क्रिएट आवर फर्स्ट सर्वर एप्लीकेशन यूजिंग एक्सप्रेस। ओके, so for that the content is already available on the blog. आप blog पे देख सकते हो, but I'm going to start with the steps need to create the first express program. तो उसके लिए क्या करना है आपको? सबसे पहले आपको डेस्कटॉप पे जाना है। You have to create an folder. आपको एक फोल्डर क्रिएट करना है। आप उसका नाम कुछ भी रख सकते हो। I am using Express app. आपने इस फोल्डर को अपने एडिटर में ओपन कर लेना है। So I'm opening it with VS Code editor. ठीक है, इनिशियली आपका फोल्डर ब्लैंक होगा, आपका फोल्डर ब्लैंक होगा। तो हमें सबसे पहले एक अपने एप्लीकेशन को इनिशियलाइज करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? इनिशियलाइज करने के लिए यू हैव टू राइट npm init। जब आप npm init लिखोगे, देन your application your application is going to be initialized. Then at that time they ask several questions like एप्लीकेशन का नाम क्या रखना चाहते हो, what will be the version, description, the keywords, entry point. There are a lot of questions. तो आपको आपको अपने अपने एप्लीकेशन के अंदर वो सारी इंफॉर्मेशन भरनी है। और जब आप अपनी इंफॉर्मेशन कंप्लीट कर लोगे, then you will see, then there will be a package.json file will be created. वहां पर package.json फाइल क्रिएट हो जाएगा एंड ऑल द इंफॉर्मेशन जो आपने वहां फिल किया होगा वो सारी यहाँ पर आ जाएंगी। यहाँ पर ओके, ये जो सारी इंफॉर्मेशन है ये npm init के टाइम पे आया था, तो मैंने उसी को एप्लीकेशन को दोबारा से आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, सो आफ्टर adding all the information, now the next thing is you have to create your application. You have to create a new file named as index.js. तो मैं यहाँ एक नई फाइल बनाता हूँ, I named as index.js. अब index.js इसलिए लिखा बिकॉज आपने जो एंट्री पॉइंट यहाँ मेंशन किया हुआ था वो यहाँ पर index.js ही लिखा हुआ था। आप चाहे तो चेंज भी कर सकते हो, यू कैन राइट app.js, server.js, anything you want. आप कोई भी नाम रख सकते हो, myapp.js, and it should be the same as the main file because यही फाइल आपकी सबसे पहले एग्जीक्यूट होनी चाहिए। ओके, नाउ अब आपने अपने index.js तो बना लिया। अब आपको क्या करना है? आपको इस index.js के अंदर आपको एज अ सर्वर यूज करना है, और सर्वर हम बनाने जा रहे हैं एक्सप्रेस से। तो अब आपका नेक्स्ट टास्क रहेगा कि आपको एक एक्सप्रेस इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो आप कैसे इंस्टॉल करोगे? अगेन बैक टू द टर्मिनल, आप टर्मिनल पे वापस जाओगे एंड हियर यू हैव टू राइट npm install express। अब आपको अपने एप्लीकेशन के लिए एक्सप्रेस मॉड्यूल को इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो इट विल टेक हार्डली 30 सेकेंड्स। सो वंस इट इंस्टॉल्ड यू विल सी, आप वापस जाओगे अपने package.json के अंदर एंड यू विल सी देयर विल बी एक्सप्रेस डिपेंडेंसी ऑन योर package.json। आपके package.json के अंदर आपकी एक्सप्रेस की डिपेंडेंसी आ जाएगी। इट मींस एक्सप्रेस हैव बीन इंस्टॉल्ड ऑन योर सिस्टम। ओके, नाउ अब जब एक्सप्रेस इंस्टॉल हो गया, अब आप अपनी एप्लीकेशन को लिख सकता हूं। कैसे लिखेंगे? हम index.js पे जाएंगे and we need to follow certain steps. The first step is you have to require your express. आपको एक्सप्रेस मॉड्यूल को रिक्वायर करना पड़ेगा। रिक्वायर मींस इंपोर्ट करना पड़ेगा, या आप सी में इंक्लूड करना कहते थे, इंपोर्ट। ओके, सो लेट्स डू दैट। कैसे करेंगे? वी यूज कॉन्स्ट कीवर्ड एंड हम एक एक्सप्रेस नाम का एक रेफरेंस क्रिएट करेंगे और इसके अंदर रिक्वायर करके अपने एक्सप्रेस को मॉड्यूल को ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप, आपने एक्सप्रेस को रिक्वायर करना है। सेकंड स्टेप इज यू हैव टू इनिशियलाइज योर एक्सप्रेस एप्लीकेशन। आपको अपनी एक्सप्रेस एप्लीकेशन को इनिशियलाइज करना पड़ेगा। ठीक है, कैसे करेंगे? यू हैव टू यूज const app, app is a reference, again एक रेफरेंस बनाएंगे and we use express। okay, so आपने क्या किया? अपने एप्लीकेशन के अंदर एक्सप्रेस का एक रेफरेंस क्रिएट किया और उसको इनिशियलाइज कर दिया। नाउ your app keyword will be used as your application, an application server। okay, now the third जो आपने एप्लीकेशन तो बना ली, अब आप इस एप्लीकेशन को रन भी करना होगा। एप्लीकेशन जब बना ली है तो आपके एप्लीकेशन को भी एग्जीक्यूट भी करना होगा। सो द थर्ड स्टेप इज यू हैव टू लिसन मींस स्टार्ट योर सर्वर एप्लीकेशन
ऑन अ पोर्ट, ऑन अ पोर्ट। हम हमेशा अपनी एप्लीकेशन को एक स्पेसिफाइड पोर्ट के ऊपर रन करते हैं। कैसे रन करेंगे? वी यूज ऐप डॉट लिसन, ऐप डॉट लिसन मेथड के हेल्प से, और इसके अंदर आप कोई भी पोर्ट को स्पेसिफाई कर सकते हैं, कोई भी पोर्ट, whatever the port available on your system you can write. I can just write 3000 डाल दो, 4000 डाल दो, कुछ भी डाल सकते हैं, 80 whatever the port available। ओके, नाउ अब इसको मैं सेव करता हूँ। अब आपका एप्लीकेशन के अंदर एक्सप्रेस आ गया, अपने एप्लीकेशन को आपने इनिशियलाइज करा दिया, अपने एप्लीकेशन को जहां पर चलना है, जिस पोर्ट पे चलना है, वो आपने पोर्ट डिजाइन कर दिया। नाउ लेट्स एग्जीक्यूट अवर एप्लीकेशन। कैसे करेंगे? टर्मिनल ओपन करना है आपने वापस, एंड हियर यू हैव टू राइट नोड, नेम ऑफ द फाइल, नेम ऑफ द फाइल इज index.js। जैसे आप एंटर प्रेस करोगे एंड यू विल गो टू द प्रॉम्प्ट, और इसका मतलब ये होगा कि आपका एक्सप्रेस स्टार्ट हो चुका है। अब आप इस एक्सप्रेस के ऊपर कोई भी यूजर अपनी रिक्वेस्ट भेज सकता है। अब यूजर रिक्वेस्ट कैसे भेजेगा, उसके लिए हम क्या करेंगे? हम क्रोम ओपन करेंगे, ओके, और यहाँ पर लिखेंगे लोकल होस्ट 3000, क्योंकि आपकी एप्लीकेशन 3000 पे चल रही है। नाउ जब मैं इस एप्लीकेशन को क्रोम पे ओपन कर रहा हूँ, नाउ आई एम अ यूजर, मैं यूजर हूँ, मैं अपनी रिक्वेस्ट करूंगा, और आप जो रिक्वेस्ट जाएगी वो आपकी एप्लीकेशन हैंडल करेगी, बिकॉज नाउ यू आर एट सर्वर साइड एंड आई एम एज अ क्लाइंट साइड। तो मैं यहाँ पर 3000 एंटर करता हूँ, मैंने एंटर किया और मुझे सर्वर ने कुछ भी नहीं भेजा। सी, आई एम नॉट गेटिंग एनी रिप्लाई। नाउ आई एम अ यूजर, मैंने एंटर किया 3000, आपके सर्वर चल रहा है, और मैंने आई एम अ यूजर, तो मुझे क्या मिला? कांट गेट, मुझे कुछ नहीं मिला। तो दिस इज नॉट अ गुड थिंग कि जब भी यूजर आपके एप्लीकेशन पे आ रहा है, तो आपकी सर्वर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उसको एक प्रॉपर रिप्लाई देना, बिकॉज इन अ क्लाइंट सर्वर मॉडल, क्लाइंट ऑलवेज रिक्वेस्ट टू द सर्वर एंड सर्वर हैज टू रिप्लाई, हैज टू रिप्लाई। और अभी तक कोई रिप्लाई नहीं मेरे को मिला, तो इट मींस अब मुझे वापस सर्वर पे जाना है। अब मुझे सर्वर को यू हैव टू गिवन अ रिप्लाई। बट एक प्रॉब्लम आ रहा है, जैसे कि आई हैव स्टार्टेड द सर्वर, बट मुझे यहाँ पता नहीं चल रहा कि सर्वर स्टार्ट हुआ है या नहीं हुआ। आई एम नॉट गेटिंग एनी मैसेज। ओके, यहाँ पर आपको कोई मैसेज नहीं मिल रहा कि सर्वर ओके है या कुछ स्टार्ट है या प्रॉब्लम है या कुछ है। आई एम नॉट गेटिंग एनी रिप्लाई। सो अभी हम क्या करेंगे, अपनी एप्लीकेशन के अंदर थोड़ा सा चेंज करते हैं, एंड जब हम 3000 पोर्ट पे उसको चला रहे हैं, तो हम एक यूजर को मैसेज भी दिखा देंगे, या जो सर्वर पे काम कर रहा है उसको एक मैसेज भी दिखाना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर फंक्शन बनाते हैं, और यहाँ पर कंसोल लॉग पे लिखते हैं कि छोटा सा मैसेज डाल देते हैं, सर्वर स्टार्टेड एट पोर्ट 3000। तो क्या होगा, एक मैसेज मिल जाएगा मुझे भी, यहाँ स्टार्ट हो चुके हैं। अब वापिस चलते हैं एप्लीकेशन पे। अब मुझे अपने एप्लीकेशन के अंदर मैंने चेंजेस किए हैं, मैंने एक स्टेटमेंट लिखा ना, बट मुझे इस स्टेटमेंट को यहाँ दिखाने के लिए यू हैव टू स्टॉप द सर्वर, मुझे अपने सर्वर को स्टॉप करना पड़ेगा और वापस इसको रीस्टार्ट करना पड़ेगा। नाउ यू विल सी, मुझे मैसेज मिल गया सर्वर स्टार्टेड। सो मुझे आई एम ओके, यार सर्वर स्टार्ट हो गया। नाउ आई हैव टू हैंडल द क्लाइंट रिक्वेस्ट, आई हैव टू क्लाइंट रिक्वेस्ट। बट उससे पहले एक क्वेश्चन आपकी तरफ से आना चाहिए था कि सर, कि क्या हमें इसको हर बार 3000 पे चलाना है? कैन वी चेंज द पोर्ट? और ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि जो भी पोर्ट अवेलेबल है उस पर ऑटोमेटिकली चल जाए? ओके, सो द आंसर इज वी कैन सेट द पोर्ट अकॉर्डिंग टू द अवेलेबिलिटी ऑफ द पोर्ट। तो क्योंकि हम अभी हम क्या कर रहे हैं, डेवलपमेंट पे काम कर रहे हैं, दिस मोड इज कॉल्ड डेवलपमेंट मोड। बट जब ये एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाएगी और हम इसको डिप्लॉय करेंगे, तो जो जहां पर डिप्लॉय कर रहे हैं, तो हो सकता है वहां तो 3000 पोर्ट फ्री ना हो, वो वो हो सकता है उसका कोई और पोर्ट 3000 पोर्ट बिजी हो उसका कहीं और एप्लीकेशन को चलाने के लिए। तो अभी हमें क्या करना है, हमें इस एप्लीकेशन को जनरलाइज बनाना है, सो दैट ये वाली एप्लीकेशन किसी भी अवेलेबल पोर्ट के ऊपर चल जाए। तो हम कैसे करेंगे? ओके, जो ऑनलाइन स्टूडेंट है मैं उन सभी का आंसर दूंगा, बट जस्ट ट्राई टू कंप्लीट दिस, एंड आफ्टर द कंप्लीशन आई विल आंसर ईच एंड एवरी रिक्वेस्ट। ओके, नाउ मुझे इस पोर्ट को जनरलाइज करना है। इट मींस 3000 हमेशा 3000 ना आए, व्हाटएवर द पोर्ट आई विल एंटर, या व्हाटएवर द पोर्ट अवेलेबल ऑन द प्रोडक्शन सिस्टम, दैट विल बी रन ऑन द सर्वर मशीन रन।
तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम लिखते हैं, एक मैसेज लिख देते हैं, जनरलाइज प्रोडक्शन कोड। ओके, तो कैसे करेंगे, वी हैव टू क्रिएट कॉन्स्ट कोड, और यहाँ पर हम लिखेंगे प्रोसेस डॉट एनवायरमेंट डॉट। इस लाइन का मतलब क्या होता है, इस लाइन का मतलब क्या होता है कि जो भी प्रोडक्शन सिस्टम है, वहां पर जो भी प्रोसेस, जो प्रोडक्शन सिस्टम है उसका जो प्रोसेस चल रहा है, उस सिस्टम का जो भी प्रोसेस का जो भी एनवायरनमेंट है, जो भी एनवायरनमेंट सेट हुआ होगा, उसका जो भी अवेलेबल कोड है, उसका जो भी अवेलेबल कोड है वो मुझे इस एप्लीकेशन को मिले। जो भी प्रोडक्शन सिस्टम पे जो एप्लीकेशन जो सिस्टम चल रहा है, उसका प्रोसेस डॉट एनवायरनमेंट के अंदर जो भी अवेलेबल कोड है वो इस एप्लीकेशन को मिलना चाहिए। अगर वो नहीं देता तो हम और कंडीशन लगा रहे हैं, तो पोर्ट 1000 स्विच पे चल देना चाहिए, या तो एनवायरनमेंट जो एनवायरनमेंट का पोर्ट है वो फ्री हो उस पे चले, या क्योंकि हमें अपनी एप्लीकेशन को तो चलाना ही है तो हमने 3000 दे दिया कि अगर एनवायरनमेंट वेरिएबल देते हैं ठीक है, नहीं तो पोर्ट 3000 पे चल जाए। ओके ना, अब क्या करना है, अब 3000 की जगह मैं लिखूंगा पोर्ट, क्योंकि अब तो जनरलाइज हो गया, और यहाँ भी 3000 की जगह लिखूंगा पोर्ट। ओके ना, मुझे इसको एक वेरिएबल के अंदर लिखना पड़ेगा जिसे हम टेम्पलेट वेरिएबल बोलते हैं। ओके, और इस पोर्ट्स की बजाय हमें बैकटिक यूज करने पड़ेंगे। ठीक है, ओके ना, अगर सपोज यहाँ 4000 सिलेक्ट होगा तो क्या होगा, यहाँ पर ऑटोमेटिकली 4000 हो जाएगा, और ये एनवायरनमेंट जो भी सेट करता है उसके अकॉर्डिंगली आपका आ जाएगा। तो मैं इसको सेव करता हूँ, टर्मिनेट पे चलते हैं, इसको स्टॉप करता हूँ वापस, कंट्रोल सी से स्टॉप होता है सर्वर, क्योंकि चेंजेस किए हैं ना हमने एप्लीकेशन के अंदर। अब नोड पे वापस चलते हैं, एंड नाउ सी 4000 पे चले, मैं इसको 5000 कर देता हूँ, तो जो भी आप पोर्ट नंबर दोगे उस पे चलेगा। 5000 पे चल रहा है, चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो भी पोर्ट नंबर डिफॉल्ट सेट करेंगे उस पर चल जाएगा, या एनवायरनमेंट वेरिएबल का जो भी पोर्ट होगा चल जाएगा। अब एक प्रॉब्लम आ रहा है बार बार जो मैं देख रहा हूँ यहाँ पर, जब भी हम प्रोग्राम के अंदर, एप्लीकेशन के अंदर कुछ भी चेंजेस करते हैं तो मुझे अपने सर्वर को स्टॉप करना पड़ता है और रीस्टार्ट करना पड़ता है। अब अभी अभी आपकी एप्लीकेशन के अंदर मैंने 4 से 5 चेंजेस किए हैं, बट जब आप अपने एप्लीकेशन को कंप्लीट बनाओगे तो देयर कुड बी थाउजेंड्स ऑफ चेंजेस। अब थाउजेंड्स ऑफ चेंजेस के अंदर बार बार तो आप अपने सर्वर को स्टॉप नहीं करोगे और बार बार अपने सर्वर को स्टार्ट नहीं करोगे, इट विल बी अ बिग हेडेक। तो हम उससे बचने के लिए हम क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू यूज अनदर यूटिलिटी जिसे हम बोलते हैं नोडमॉन। नोडमॉन यूटिलिटी आपको हेल्प करती है कि वो कॉन्स्टेंटली आपकी एप्लीकेशन को वॉच करती रहती है, और जब भी आपकी एप्लीकेशन में कुछ भी चेंज होता है जो आपने चेंज किया हो, तो ये ऑटोमेटिकली आपके सर्वर को रीस्टार्ट कर देती है, आपके सर्वर को रीस्टार्ट कर देती है। कैसे करते हैं ध्यान से देखो, फॉर दैट वी हैव टू इंस्टॉल द नोडमॉन, और उसको -d पे लिखूंगा, -d फॉर डेवलपमेंट पर्पस के लिए मैं इस नोडमॉन को यूज करना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो जब आप इसको इंस्टॉल कर लोगे, so because it will take 2 minutes 3 minutes, so मैंने ऑलरेडी इसको इंस्टॉल किया हुआ है। तो जब आप इसको इंस्टॉल कर दोगे तो आप package.json पे जाओगे, जब आप तो आप देखोगे यहाँ पर एक नोडमॉन की यूटिलिटी भी आ जाएगी। आई टोल्ड यू कि आपके नोडमॉन आपके सर्वर को ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट करता है। कैसे करता है देखो, तो वापस index.js पे चलते हैं। अब मैंने हमने 5000 किया था इसको, तो मैं इसको वापस चलता हूँ और यहाँ पर लिखेंगे नोडमॉन, नोडमॉन फाइल का नाम .js, ठीक है, एंटर प्रेस करते हैं। बट मुझे एक प्रॉब्लम आ रहा है इस नोडमॉन को चलाने में। तो प्रॉब्लम क्या है, ये प्रॉब्लम क्या आ रहा है, अगर आप इसको पढ़ोगे तो इसमें ये लिखा आ रहा है कि जो नोडमॉन यूटिलिटी है इट इज एन एक्सटर्नल स्क्रिप्ट, ये एक्सटर्नल थर्ड पार्टी स्क्रिप्ट है, और आपका सिस्टम, मेरा विंडोज सिस्टम अलाउ नहीं कर रहा कि जो अनऑथराइज स्क्रिप्ट्स है उसको रन करने के लिए। ठीक है, ये चेक करने के लिए मैंने क्या किया, मैंने इसको सॉल्व करने की कोशिश की, तो मैंने पावर शेल ओपन किया। आप यहाँ पर लिखोगे विंडो पावर शेल, ठीक है। जब पावर शेल मैंने ओपन किया और मैंने यहाँ पर इसकी पॉलिसी चेक करी, गेट एग्जीक्यूशन पॉलिसी कमांड डाल के, तो आप देखोगे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, रिस्ट्रिक्टेड। रिस्ट्रिक्टेड का मतलब है कि जो थर्ड पार्टी स्क्रिप्ट्स होते हैं उसको चलाने नहीं देगा, बिकॉज अगर
अगर वो चलाने देगा तो कोई भी स्क्रिप्ट मेरे सिस्टम को ब्रीच कर सकती है, ठीक है, तो वो अलाउ नहीं करना। अब क्या करना पड़ेगा, या तो आप इसकी पॉलिसीज को चेंज करो या वी कैन यूज सेकंड मेथड। पहले इसको चेंज कर लेते हैं। तो हम इसको कैसे चेंज करेंगे, वी यूज अ कमांड कॉल्ड सेट एग्जीक्यूशन पॉलिसी अनरिस्ट्रिक्टेड। तो मैं कर रहा हूँ अपने सिस्टम की पॉलिसीज को चेंज कर रहा हूँ और उसको अनरिस्ट्रिक्टेड कर रहा हूँ। तो मैं एंटर प्रेस करूंगा, वो कहेगा यस आर यू श्योर, आई सेड यस। नाउ अगर आप इसकी दोबारा पॉलिसी चेक करोगे, नाउ यू विल सी यहाँ पर अनरिस्ट्रिक्टेड आ रहा है। अब ये अनरिस्ट्रिक्टेड आ रहा है, अब मैं नोड मोड को यूज कर सकता हूँ। तो देखते हैं, वापस चलते हैं एप्लीकेशन पे। node mod index.js and you will see watching node mod watching and node mod starting the application। देखो आपका node mod दोबारा चल पड़ा है, ठीक है। अब चल तो पड़ा है, बट द प्रॉब्लम इज दैट कि मैं अपने सिस्टम के साथ सिक्योरिटी के साथ पंगा नहीं ले सकता। तो आई थिंक इसकी पॉलिसीज को हमें चेंज नहीं करना चाहिए, ठीक है। बट अगर आपको कोई रिक्वायरमेंट पड़ी है तो आपको मैंने बता दी कैसे चेंज करना है। तो आई विल गेट बैक, इसको मैं वापस रिस्ट्रिक्टेड कर देता हूँ, यस कर देता हूँ। नाउ इट विल बी रिस्ट्रिक्टेड, नोड मोड विल नॉट बी एग्जीक्यूटेड। तो हमारे पास एक और तरीका है नोड मोड चलाने का। हम नोड को बोलते हैं, हम नोड को बोलते हैं कि आप चलाओ। आई कैन नॉट, मैं अपनी अपनी सिक्योरिटी के साथ नहीं ले सकता कुछ भी, कैन नॉट बी कॉम्प्रोमाइज। सो दूसरा तरीका क्या है, आप पैकेज डॉट जेसन के अंदर जाओ, ओके। नाउ यहाँ पर मैंने एक स्क्रिप्ट को ऐड किया, यहाँ पर आपको कोमा लगाना है सबसे पहले, जहाँ पर स्क्रिप्ट लिखा हुआ है। फर्स्ट वाली स्क्रिप्ट जो ऑलरेडी है उसके आगे कोमा लगाना है एंड यू हैव टू राइट दिस स्क्रिप्ट स्टार्ट। स्टार्ट के अंदर मैंने क्या लिखा हुआ है, नोड मोड index.js, जो मैं पे लगा रहा था टर्मिनल पे, वो मैंने नोड मोड के अंदर बोला कि स्टार्ट स्क्रिप्ट के अंदर मैंने एक स्टार्ट नाम का वेरिएबल बनाया, उसके अंदर मैंने अपनी स्क्रिप्ट को लिख दिया। अब क्या होगा, नोड मोड स्क्रिप्ट को स्टार्ट करेगा and it will not breach the security, breach my system security as well, ठीक है। अब मैं इसको सेव करता हूँ, अपनी टर्मिनल में चलते हैं, इसको स्टॉप कर देते हैं पहले, ठीक है। और यहाँ पर अब क्या लिखेंगे, हम यहाँ पर हम कमांड जो लिखेंगे दैट इज कॉल्ड npm start, npm start। और जैसे npm start लिखते हैं यू विल सी योर नोड मोड रीस्टार्ट। और अब क्या होगा, जब भी आप कोई चेंजेस करोगे, सी मैं index.js के अंदर चलता हूँ and let me change to 5000 to 6000, ठीक है। देखो आपका नोड मोड ऑटोमेटिकली चल गया, देखो नोड मोड रीस्टार्टेड ड्यू टू चेंजेस एंड मैंने क्या किया था 5000 से 6000 किया था, तो सर्वर ऑटोमेटिकली स्टार्टेड, ओके। एंड वापस चलते हैं क्रोम के ऊपर। अगर मैं यहाँ पर लोकल 3000 के बाद 6000 लिखूंगा एंड सॉरी 6000 लिखूंगा, योर system will be restarted but why it is can't be reached। let me check। चल रहा है, बट द प्रॉब्लम इज अभी भी मेरा सर्वर क्लाइंट की रिक्वेस्ट को हैंडल नहीं कर। तो अब क्या क्या है, आपका टास्क क्या होगा, आपको हर एक क्लाइंट की रिक्वेस्ट को हैंडल करना कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ। वापस चलते हैं अपनी एप्लीकेशन के ऊपर और यहाँ पर अब क्या आएगा, हम लिखते हैं हैंडल क्लाइंट रिक्वेस्ट, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको सिंटेक्स बताता हूँ, हम क्या सिंटेक्स फॉलो करेंगे। एंड द सिंटेक्स इज फर्स्ट वी हैव टू राइट ऐप, उसके बाद आपको एक मेथड लिखना पड़ेगा, मेथड के बाद आपको कोई भी राउट लिखना पड़ेगा जिस राउट के लिए आप हैंडल करना चाह रहे हो, और कॉल बैक फंक्शन, कॉल बैक फंक्शन, ओके। आपको ये चीज लिखना पड़ेगा, ठीक है। अभी ये मैंने जनरल सिंटेक्स लिखा है, दिस इज नॉट एक्यूरेट सिंगल। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेथड क्या होता है। सबसे पहले वी हैव 4 डिफरेंट मेथड्स जो अभी हम हैंडल करेंगे क्लाइंट सर्वर मॉडल के अंदर। सबसे पहला मेथड होगा गेट, सेकंड होगा पोस्ट, थर्ड इज put and the fourth one is delete। So basically we have 4 methods to handle the
यूजर रिक्वेस्ट। अब गेट का मतलब क्या होता है? गेट का मतलब होता है अगर यूजर एक सिंपल रिसोर्स को देखने के लिए पेज पे आता है, दैट इज कॉल्ड गेट। पोस्ट मतलब अगर वो डेटा कुछ पोस्ट करता है, मतलब इफ द यूजर सेंड सम डेटा, दैट इज पोस्ट रिक्वेस्ट। पुट मतलब अगर यूजर जो क्लाइंट है वो आपकी किसी रिसोर्स को अपडेट करना चाहता है, वो पुट करेगा। एंड डिलीट इज बेसिकली फॉर डिलीटिंग सम रिसोर्स। तो हम चार मेथड को यूज कर सकते हैं। अभी के लिए मैं कौन सा यूज करूंगा? गेट मेथड। तो हम क्या करते हैं, मैं इसको भी कमेंट बनाता हूँ। एंड नाउ वी यूज ऐप, नाउ वी आर यूजिंग हैंडल होम राउट। हम होम राउट को हैंडल करेंगे। होम राउट मतलब लैंडिंग पेज। कैसे हैंडल करेंगे? वी यूज ऐप डॉट गेट एंड इन द गेट मेथड वी यूज होम राउट। हम हमेशा पहला होम राउट को हैंडल करते हैं। एंड जब आपका होम राउट पे आप यूजर आएगा तो हमें कॉल बैक फंक्शन को कॉल करना है। वी यूज अ फंक्शन एंड इस फंक्शन के अंदर हम बनाएंगे रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। नाउ व्हाट इज रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स? बिकॉज नाउ हम क्या बना रहे हैं? क्लाइंट सर्वर मॉडल बना रहे हैं। क्लाइंट सर्वर मॉडल मतलब क्लाइंट सर्वर को रिक्वेस्ट करेगा using the request object, and it is the duty of the server to reply back, send response back. और वो send कैसे करेगा reply को? with the help of response. okay, now request किस पे आएगी? home पे। तो home पे request आएगी, वो हमें पता चलेगा request से, और सर्वर को रिस्पॉन्स देना पड़ेगा। तो हम यहाँ लिखेंगे response dot send। अब मैं एक छोटा सा मैसेज डाल देता हूँ, that hello from the express server। ठीक है, तो मैं इसको सेव करता हूँ। नाउ अगर आप इस 3500 के यूजर, नाउ आई एम अ यूजर, आई एम अ क्लाइंट, तो मैं इस 3500 के पेज पे आता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ। नाउ मुझे सर्वर ने मुझे ये भाग भेज दिया, हेलो फ्रॉम द सर्वर। नाउ आई हैव सेंड द रिप्लाई टू द क्लाइंट कि आपने जो पेज के लिए आए थे तो मैंने उस पेज के लिए ये रिक्वेस्ट कर दी। अब हो सकता है यूजर किसी और पेज के लिए आए, लाइक वो अबाउट पे क्लिक करता है, तो अबाउट पे क्लिक करता है तो अबाउट राउट पे जाएगा वो। अब मुझे सपोज आई एम अ यूजर और मुझे अबाउट पेज को देखना है, तो मैं इस राउट पे आऊंगा, अबाउट वाले पे। तो सर्वर को इस राउट के लिए भी कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा, दे हैव टू सेंड सम रिस्पांस। ठीक है, अभी हम क्या करें, नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि हम रिस्पांस कैसे कैसे भेज सकते हैं। वी कैन सेंड रिस्पांस इन अ फाइल, हम सिंपल मैसेज भी कर सकते हैं, एचटीएमएल भी भेज सकते हैं उनको, जेसन भी भेज सकते हैं अगर यूजर रिक्वेस्ट करता है। बट अभी एक सिंपल मैसेज भेजते हैं अबाउट राउट के लिए। तो आप क्या करते हैं, अगर अबाउट राउट बनाना है तो सी राउटिंग इज वेरी इजी इन सर्वर। आपको सिर्फ इस कोड को कॉपी करना है और जहां पर राउट लिखा है वहां पर अबाउट करते हैं। और मैसेज अगर चेंज करना है तो हम लिख देता हूँ वेलकम टू द अबाउट पेज। ठीक है, तो अगर वो अबाउट क्लिक करेगा तो ये मैसेज दिख जाएगा। मैं इसको सेव करता हूँ। नोडमॉन ऑटोमेटिकली आपके एप्लीकेशन को रिफ्रेश कर देगा, आप चेक भी कर सकते हो। देखो स्टार्टिंग ड्यू टू सर्वर चेंजेस। और अब आप देखो, मैं अगर अबाउट पे जाता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ, देखो मेरे को मैसेज भी मिल गया, वेलकम टू द अबाउट पेज। So as a server, I have a responsibility to send each and every request response। हर एक रिक्वेस्ट के लिए रिस्पॉन्स भेजना। तो इस तरीके से हम अपना रिस्पॉन्स भेज सकते हैं corresponding to the request। So this is the basic Express application that will handle the user request using their reply। और आज की क्लास में हमने जो देखा है, first we have created our application using npm init, then we have installed Express, installed Nodemon utility, then we have required the Express module, initialize the application, listen the application of particular port, and then handle the routes of different requests by the. So in the next class, we are also going to discuss what are the different request and response methods and their ways. Okay, thank you.